नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी देने के लिए होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम से मुस्लिम युवक सामने आया है। नर्मदापुरम में जिले के इटारसी में न्यास कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान चिश्ती पिता जमील खान चिश्ती ने एक पत्र वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को भेजते हुए निवेदन किया है कि आपके आचरण और व्यवहार को देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी हूँ। इस तरह का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पत्र की एक प्रतिलिपि जिला कलेक्टर नर्मदापुरम को भी भेजी गई है। इस बारे में सिंपल समाचार संपादक विक्रम सिसोदिया ने अमीन को फोन लगाया और इस बारे में उनसे बात की। चलिए आपको सुनाते हैं आरिफ खान चिश्ती ने क्या बताया। रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, फिर आपको सूचित कर दूं जी। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि मैं अपनी किडनी को प्रेमानंद जी महाराज को देना चाहता हूँ जी। हाँ, क्या सच्चाई है इस बात में? हाँ, मेरा ही लेटर है, मैंने लिखा है, स्वेच्छा से लिखा है। हाँ, तो आपका कैसे संपर्क हुआ प्रेमानंद जी महाराज से? कैसे आपको विचार पता चले उनको? मेरा संपर्क नहीं हुआ एक्चुअल में, मैं इंस्टाग्राम पर उनकी रील देख रहा हूँ जी। अब इंस्टाग्राम पे उनकी रील में एक बार मैंने देखा कि उन्होंने हमारे आराध्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हजरत अमीर खुसरो और दूसरे भी जो हमारे लोग हैं समुदाय के, उनके लिए उन्होंने बड़े अच्छे बात कही, उनकी बातों को बताया अपनी वीडियोज में। तो मुझे लगा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, ये सच्चे संत हैं। और फिर मैंने उनकी एक दो रील और देखी, तो फिर मुझे ज्ञात हुआ यार इनको प्रॉब्लम है, शारीरिक कुछ समस्या है किडनी से रिलेटेड। तो मेरे मन में विचार आया कि जब वो इतने बड़े संत होके, जिनको इतने लाखों में फॉलोवर है, जब वो हमारे लिए, हमारे आराध्य के लिए बोल सकते हैं, तो फिर आरिफ खान इवन वो जिंदा रहे या नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे जो सोसाइटी को, समुदाय को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसे संत का रहना, जो कि हिंदू मुस्लिम, इवन हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे समुदाय की आस्था का प्रतीक हो, वो हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है। तो ये मेरा खुद का लेटर है और मेरे खुद के विचार है और निसंकोच विचार है। कैसा ऐसा अवसर आया तो आप किडनी देंगे? बिल्कुल दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, तो इसके लिए आपने परिवार में या आपके जो समाज है या आपके जो लोग हैं उनसे राय ली आपने कि इस तरह का मैं एक लेटर डाल रहा हूँ? मेरा समाज, मेरा जो परिवार है, वो है कुरान और पैगंबर। और उनके विचार जो हमने लिए हुए हैं, जो कुरान से हमने पढ़ा, सिर्फ हमने अरबिक में ही नहीं पढ़ा है ना, उसको अरबिक को हमने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है। उसका जो आप उसके कह लिया जाए कि उसका जो ट्रांसलेशन जो होता है, और जो पैगंबर के घर वाले हैं, यानी कि हम लोग उसको कहते हैं अहले बैत, तो हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो जिन्होंने हम पे जुल्म किया, जैसे कि मिसाल के तौर पे करबला के टाइम मौला हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया, उनकी घर की युवतियों के साथ गलत किया, उस दिन उनके यहाँ लंगर चल रहा था, तो वो गलत करने वाले खुद लंगर में बैठे थे। तो मौला हुसैन ने के घर वालों ने उनसे कहा कि यार तुम, मतलब वो लंगर खाने वालों ने कहा कि यार तुमने हमको पहचाना नहीं, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा, तुम हमको खाना खिला रहे हो। तो उनका एक तरह एक गोल्डन वर्ड था उस समय, उन्होंने कहा था कि उस समय हम तुम्हारे दरबार में आए थे, वो तुम्हारा किरदार था, आज तुम हमारे दरबार में आए हो, ये हमारा किरदार है, तुमको भूख लगी है तुम खाना खाओ। तो सर हम उन डराने वालों के मानने वाले हैं, और हमारे लिए ये दया, मानवता, इंसानियत, ये सब हमने पैगंबर के घराने से सीखा है। और हम दूसरे किसी इस्लाम को नहीं मानते, हम यही इस्लाम को मानते हैं जो पैगंबर के घराने वाला इस्लाम है, और इसी के पैरोकार हैं और इसी को पढ़ते हैं और इसी को हमारे जिंदगी में विचार के हमने उतार के, हमारा एक एनजीओ है, एक संस्था है, उसमें हम लावारिस मौत मैयत का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आते हो, उनका कफन दफन हम लोग करवाते हैं। चलिए, ये अच्छी भावना है और सिंपल समाचार आपकी इस भावना की कदर करता है और चाहता है कि पूरे देश को इस तरह की भावना का पता चले, इसलिए आपको फोन लगाया गया था। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए आप किडनी देते हैं तो आपके भविष्य का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके लालन पालन जो बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या होगा? क्या ऐसा है, जब एक आदमी AK-47 उठाता है और वो आतंक फैलाता है, तो वो इतना नहीं सोचता। और मैं तो इतना नेक काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सोचना क्या है, नहीं समझ रहा।
तो इसमें कोई सोचा विचारी नहीं है सर, ये निष्ठा भाव से है। बिल्कुल। और एक आरिफ खान चिश्ती के रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अगर रहेंगे तो हिंदुस्तान जीवित रहेगा, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जीवित रहेगा। हिंदू मुस्लिम में आज जो अराजकता, जो माहौल, जो नफरती फैला हुआ है, उस पर अंकुश लगेगा। और इससे मैं इस छोटी सी तुच्छ सी भेंट से अपने समुदाय को भी रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ उन लोगों के सामने कि यार 5 फिंगर आर नॉट सेम, सब एक जैसे नहीं होते। ये एक मिसाल भी है आपकी, इस तरह की विचारधारा एक मिसाल भी है देश के अंदर। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि आपकी उम्र कितनी है? 26। शादी हो गई आपकी? हाँ सर, शादी हो गई मेरी। शादी हो गई। बच्चे? नहीं है सर, अभी कुछ बच्चे नहीं है। ठीक है। सिंपल समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आपको बता दें कि जो पत्र आमीन खान ने प्रेमानंद जी महाराज को भेजा है, उसके मुताबिक आमीन ने लिखा है कि महाराज जी, आपके बारे में सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ, आपकी किडनी को लेकर तकलीफ है। आप हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। आपको अपनी मर्जी से अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं। आज ऐसी नफरती माहौल में आप जैसे संतों का संसार में रहना अति आवश्यक है। मैं रहूं या ना रहूं, आप संसार की जरूरत है। मेरे इस छोटे से तुच्छ से उपहार को स्वीकार करने की कृपा करें।